बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर ख़ान पासवाना यूट्यूब चैनल की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। मैं बात पहले ये करना चाहता हूँ कि कम अज़ कम 3, 4 या 5 भी हो सकता है व्लॉग इस पे मैंने किए हैं। वो मैंने इसलिए ज़रूरी समझे कि हम अपनी कौम के नौजवानों को उम्मीद दिला सकें कि पाकिस्तान में बहुत बड़े ख़जाने मादनियात की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए हैं। अगर हम उनसे मुस्तफ़ीद हों और कुछ हो भी रहे हैं थोड़ा बहुत और उनका पूरा इंतज़ाम हो तो हमारी सब ये जो मुसीबतें हैं महंगाई की शक्ल में हैं दूर हो सकती हैं। और जो टैक्सेस दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं मजबूरन, वो भी तकरीबन बहुत कम रह सकते हैं। सिर्फ बाहर से नहीं लेना पड़ते, हमें ये ख़जाने हमारे पास मौजूद हैं और हम दुनिया को फ़रोख्त कर रहे हैं और मज़ीद भी करते रहेंगे। सिर्फ गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है और इस पे ज़रूरत इस बात की है सबसे ज़्यादा कि हमारी नौजवान नस्ल तवज्जो दे, इस मामले को समझे कि हमारे पास कौन कौन से वसाइल हैं। फजूलियात भी तो शुरू रहती है हमारे पास। इस वक्त जो ये सोशल मीडिया का फोरम है, इस पे तकरीबन हर आदमी बात कर सकता है, लेकिन खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे न हो अपनी हालत के बदलने का ख्याल। तो खुद कुछ न कुछ इस तरफ मतवज्जे हमारे नौजवानों को होना चाहिए। पहले सोना, कॉपर, अपना तेल है, गैस के ज़खायर हैं, उन पर भी तफसील से बात हुई है। अगर आप इसे शेयर करें इस व्लॉग को, और तलाश करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर शेयर करें आप, इसे सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। कुछ ज़रूरत की बातें भी समझ लिया करें, कोई बात नहीं। तो अब जो बात हम कर रहे हैं, कोयला का दुनिया में हमारा 7वां नंबर का ज़ख़ीरा है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं पूरी दुनिया में जितने कोयले के ज़खायर हैं बड़े बड़े, उनमें हमारा 7वां नंबर है। और कोयले की दीगर ज़रूरियात के अलावा ये सबसे बड़ी ज़रूरत है और ये बहुत बड़ा कारनामा हो सकता है हमारा। हमारे पास ये ख़जाना मौजूद है कि हम बजाय के पेट्रोल डीजल के ज़रिए बिजली तैयार करें या दूसरी कंपनियों से जैसे मुआहदे कर रखे हैं महंगे तरीन, अगर हम उनसे बिजली ना भी ख़रीद करें तो उन्हें अरबों रुपए देना पड़ते हैं हर माह। ये हर एक को बात मालूम है। तो दुनिया का जो 7वां मतलब है बड़ा ज़ख़ीरा है हमारे पास कोयला का, और तकरीबन है 168 बिलियन टन का ये यानी कि ज़ख़ीरा है। इससे भी हम पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा रहे। उधर थर में है, सिंध में बहुत बड़ा यानी कि ज़ख़ीरा है, थर में है, कोहाट में है, इसी तरह अपना और भी कुछ इलाके हैं जहाँ ये पाया जाता है। 7वां बड़ा ज़ख़ीरा कोहाट है, आदम खेल है। इसके अलावा पाकिस्तान में मार्बल के 160 बिलियन टन मौजूद है मार्बल, और हम वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। स्पेन हो गया, अपना तुर्की, चाइना। तो मार्बल कुछ इलाकों में हमारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ का बड़ा मशहूर है मार्बल। वो है ये अपना हो गया खिरदार, हो गया जागी, हो गया लोरा लाई। इन इलाकों का जो मार्बल है ये अपनी इफादियत और मुनफरद रंग की वजह से दुनिया में बहुत कीमती दामों फ़रोख्त हो सकता है और हो भी रहा है। इस पे तवज्जो देनी चाहिए और अपनी हुकूमत और अपने ये जो इंतज़ामी मशीनरी है मादनियात को निकालने वाली, इस पे निगाह भी रखने की ज़रूरत है। वक्तन फ़वक्तन इन्हें दरख्वास्त भी करनी चाहिए कि ये पूरी तरह इन्हें फ़रोख्त करें, यानी कि इनके जो टेंडर होते हैं उनमें हैका फैकी ना हो। जिस तरह के पहले हमारी मादनियात के ख़जानों पे बाद औक़ात लाके डाले जा रहे हैं। इसी तरह अपना मार्बल जो है ये इसलिए भी अपना बहुत अच्छा समझा जाता है कि
जो इन इलाकों में है ये बहुत कम जगहों में पाया जाता है। इसी तरह एक और बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और बहुत कीमती जो सिर्फ दुनिया में चंद ममालिक में पाया जाती है ये धात यूरेनियम। ये एटम बम बनाने में यूरेनियम इस्तेमाल होता है और ये दुनिया में बहुत नायाब चीज़ है और फ़रोख्त भी महंगे दामों होता है। इसको भी पूरी तवज्जो से यानी इस्तेमाल करे हमारी हुकूमत, इसके टेंडर करवाए ऐसी कंपनियों को जो मुनासिब कमीशन या वो अपना जो उनकी का हिस्सा बनता है वो मुनासिब दामों में हमसे वसूल करे। इस तरह क्रोमाइट है, क्रोमाइट स्टेन स्टील बनाने में काम आती है। ये क्रोमाइट एक पत्थर है, मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए कुछ केमिकल भी बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के अलावा किचन के बर्तन हो गए, अपना मेडिकल आलात हो गए, फैक्ट्रियों में जो कीमती तरीन मशीनरी होती है, नाजुक तरीन पुर्ज़े, वो इसी क्रोमाइट के ज़रिए तैयार होते हैं और दूसरे ममालिक भी हमसे ख़रीद करते हैं। लेकिन ये सब कुछ तब मुमकिन है कि पूरी तवज्जो भी तब होगी ये हमारे अपना इन महकमों की, इदारों की और हुकूमतों की, कि जब हम इस अपने मुल्क के जो ख़जाने हैं इनको अपनी मलकियत समझें कि हमने इनका दिफा भी करना है और इस पर तवज्जो भी देनी है और इस तरफ राग़िब करना है और मालूम करवाना है अपने इदारों को, हर एक को, कि अगर इन पे अपना हैकी फैकी हुई और हमने पूरी दयानतदारी से ये काम ना सारा जाम दिए तो एहतजाज होंगे, कम अज़ कम पुरअमन एहतजाज होगा। इसको हाईलाइट किया जाएगा। ये आजकल हमारे यहाँ जो फोरम है ये सोशल मीडिया का, इस पे हर एक की पहुँच है तो कुछ संजीदगी की तरफ तवज्जो दे। यही नहीं कि जो है हम बाहर जा रहे हैं, जो जिस किसी से पूछा वहाँ भी हर एक सेटल नहीं हो सकता, प्रदेश में भी बहुत धक्के हैं। अगर हम इन्हीं ख़जानों यानी कि मादनियात पे पूरी तरह कंट्रोल करवा लें, हमने तो नहीं करना, हमारे इदारों ने करना है, हमारी जो इंतज़ामी मशीनरी है उसने करना है, लेकिन मालूम हमें होना चाहिए कि ये इतना ख़जाना है और इस बैरूनी कंपनियों को या अंदरूनी कंपनियों को जो ठेके दिए गए हैं वो मेरिट पे हैं और इसमें यानी कि नुकसान या करप्शन का कोई अमल दखल नहीं है। ये तब होगा जब हम इन पे तवज्जो देंगे। तो इसे शेयर भी करें, मैंने पहले भी कहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सिर्फ इसलिए कि आगे ये मैसेज जाए, चलो ज़्यादा नहीं तो कुछ कुछ की समझ में आ जाए, जितने लोगों की जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं वो दूसरों को भी बताएंगे। और बात जब शुरू होती है तो शुरू में तो बहुत थोड़े लोग भी करते हैं जो मकसद के काम हैं। तो आप सब इन मामलात में अपना तावन करें। ये हम सब की मलकियत है, हमारा वतन है, हम सब ने रहना है और यहीं मरना है और यहीं दफन होना है। उन लोगों को छोड़े जिन्होंने काफ़ी ख़जाने बनाए करप्शन के ज़रिए, तो अपना ना उनसे हम ले सकते हैं। वो सब कभी कभार जो मतलब गुबार उठते हैं सिर्फ हम सियासी मकासद के लिए, वो सब अपना इस्तेमाल होते हैं। ज़रा आगे हम अपने आप को मजबूत करें और तरफ तवज्जो दें। मेहरबानी।